दिल्ली सज गई है दुल्हन की तरह और इंतजार है बस मेहमानों का। वो मेहमान जो अपने आप में बेहद खास है, वो मेहमान जो रखते हैं दुनिया पर अपनी ढाक। और इनमें से कुछ हैं भारत के दोस्त और कुछ है दुश्मन। क्या होगा जब मंच पर आमने सामने होंगे सब एक साथ। इसमें अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर शी जिनपिंग भी शामिल होने जा रहे हैं। तो क्यों खास है G20 समेत भारत के लिए, आइए सब कुछ जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दरअसल ये सम्मेलन होने जा रहा है इस बार भारत के राजधानी दिल्ली शहर में। यही कारण है कि दिल्ली को सजाया गया है एक दुल्हन की तरह और भारत इस बार G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। इसे लेकर भारत के लोग, खासकर राजधानी दिल्ली के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन है G20 के सदस्य देश और कौन कर रहा है गेस्ट एंट्री। इसमें 20 देश जो स्थायी सदस्य में है उनके नाम है इंडिया, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, जर्मनी, UK, कनाडा, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जापान, इटली, मेक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। और जो गेस्ट एंट्री करने जा रहे हैं वो है बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नेदरलैंड, नाइजीरिया, UAE, सिंगापुर, स्पेन और ओमान। इन स्थायी सदस्य देश को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रुप नंबर 1 में है सऊदी अरेबिया, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप नंबर 2 में है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ग्रुप नंबर 3 में है अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको। ग्रुप नंबर 4 में है फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली। और ग्रुप नंबर 5 में है चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो चलिए अब जानते हैं कि G20 को क्यों बनाया गया और कब और कहां हुआ इसका पहला सम्मेलन। G20 की शुरुआत हुई सन 1999 में, जब पूरे एशिया में विकासशील देश वित्तीय संकट से जूझ रहा था। तभी इस संगठन को बनाया गया था जहां हर एशियाई देश बैठकर एक मुद्दे पर अपने विचार को रख सके। G20 समिट के शुरुआत में हर देश के सेंट्रल बैंक चीफ और फाइनेंस पर्सन शामिल हुआ करते थे, लेकिन जब ये समिट अपने एजेंडा में कामयाब रहा तो फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया और साल 2008 में हर देश के प्रमुख इसमें शामिल होने लगे। और फिर इसके डिस्कशन इशू भी सिर्फ फाइनेंस बेस्ड नहीं रहे। काफी बड़े बड़े मुद्दे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब पर भी इसमें बात होने लगी और दुनिया भर में भी इन बातों को सराहा गया। आज दुनिया की 80% GDP इसी ग्रुप से आती है, जबकि 75% से ज्यादा पॉपुलेशन इनकी मेंबर कंट्री में रहते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा साइन है कि जब इतने बड़े देशों के चीफ एक ही मंच पर साझा करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि भारत इस बार अध्यक्षता करने जा रहा है और भारत ने जो अपना एजेंडा पेश किया है वो कुछ इस तरह से है। इस एजेंडा को 3 पॉइंट में रखा गया है। नंबर 1 पे है शेरपा ट्रैक, नंबर 2 पे है वित्तीय ट्रैक और नंबर 3 पर है सहभागी समूह। इन्हीं 3 एजेंडा के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, व्यापार से संबंधित मुद्दे, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन चर्चा होगी। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 अगस्त 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रही है, जिसके चलते भारत के कई छोटे बड़े राज्य में G20 की मीटिंग हो चुकी है, जिनमें प्रमुख नाम है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, आगरा, लखनऊ, शिलीगुड़ी, त्रिपुरा, दिल्ली और भी कई राज्य। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब जानते हैं कि चाइना ने क्यों डिमांड की 50 कारों की। आपको भी पता है कि G20 समिट की तैयारियां कितने बड़े लेवल पर हो रही हैं। दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कैसा होगा ये सम्मेलन। 8 से 10 सितंबर में होने वाले इस समिट के लिए बहुत बड़े लेवल पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी किया गया है। भारत आने वाले मेहमानों में कुछ मेहमान ऐसे हैं जो अपने खुद की गाड़ियां और सिक्योरिटी फोर्स लाना पसंद करते हैं, जिनमें से USA, चाइना, ब्राजील, टर्की, सऊदी अरेबिया और भी कुछ देश हैं। मगर चाइना ने अपना रुतबा दिखाने के लिए डिमांड की थी 50 गाड़ियां कि वो अपनी 50 गाड़ियां के साथ आएंगे। इसके लिए भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन कंट्री में ये समिट रखने जा रहे हैं और इसमें भी दुनिया की सबसे रश वाली राजधानी दिल्ली में, और इसके चलते हमारे सिटीजन्स बहुत परेशानियों का सामना ऑलरेडी कर रहे हैं।
हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप इतनी गाड़ियां लेकर आए, क्योंकि हमारे लिए दिल्ली के लोग और हमारी कंट्री सबसे ऊपर है। भारत ने चाइना को उसकी औकात दिखाते हुए उसे बेहद सीमित संख्या में सिमट दिया है और कहा कि आपको इतनी ही गाड़ियां लेकर आनी है, बाकी का इंतजाम हम खुद कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल का काम होगा और आपको इंडियन आर्मी पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमने दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के टॉप गाड़ियां अपने बेस्ट कमांडोज के साथ तैनात भी कर दिए हैं। इसके साथ यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी 80 कार लेने की बात की थी कि वो 80 गाड़ियों के काफिला लेकर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि आपको इतना बड़ा काफिला लेकर आने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर आइए। दरअसल ये एक परंपरा सी चली आ रही है जिसमें कुछ देश अपनी गाड़ियां लेकर आना पसंद करते हैं और इस तरह से वो दुनिया को अपना रुतबा दिखाते हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे देशों को इतनी गाड़ियां लेकर आने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और दिल्ली को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। भारत के सीआईएसएफ जवान, हमारे कमांडोज दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स में से गिनी जाती है। दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। पूरा विश्व भारत को उम्मीद भर निगाह से देख रहा है, क्योंकि जहाँ सारे देश रिसेशन की मार झेल रहा है, वही भारत उम्मीद का टिमटिमाता दिया नजर आ रहा है। हर देश को भारत में अपना हित दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए हर कोई भारत से हाथ मिलाना चाहता है। जहां यूएसए भी मंडी को झेल रहा है, वही चाइना ने भी रिसेशन बुरी तरह से झेला है। बड़े बड़े देश इंडिया में एक मौका तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके उनको एक चांस मिल जाए दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में। ये वो अच्छे से जानते हैं कि एक बार अगर उन्होंने इंडिया का मार्केट पेनेट्रेट कर लिया, फिर उनके चांदी ही चांदी, ये तो पक्की है। यूके प्रेसिडेंट ऋषि सुनक भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड बिजनेस का एजेंडा क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इंडिया ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जिससे आप जो चाहे मनवा लेंगे सिर्फ इसलिए कि आप एक विकसित देश है। भूल जाइए वो दिन, क्योंकि अब ये नया भारत है और अपनी बात पूरी दमदारी से रखते हैं और मनवाना भी जानते हैं। खैर, हमारे लिए एक गुड साइन है कि भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और डेवलप्ड कंट्री भी हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और आगे आप किन टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।